गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं या किसकी सहायता से बनाते हैं। तो इसका आंसर है कि हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व के परमाणु क्रमांक की सहायता से बनाते हैं। पुनः क्वेश्चन आता है, परमाणु क्रमांक की सहायता से क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर है कि तत्व का परमाणु क्रमांक Z तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है एवं तत्व के विभिन्न कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम कुछ नियमों की सहायता से इसके विभिन्न कोशों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या वितरित कर देते हैं, जो कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इससे स्पष्ट है कि यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहते हैं तो हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक अवश्य ज्ञात होना चाहिए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो परिभाषा है उसको भी लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? किसी तत्व के कोशों में या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण होता है या कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व के विभिन्न कोशों में या कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रकार का वर्णन काफी कम पुस्तकों में या बुक्स में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नंबर दूसरा होता है रियल या वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वास्तविक या रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अनुमानित के लिए बोलते हैं प्रेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वास्तविक के लिए बोलते हैं रियल या एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन आता है कि अनुमानित या प्रेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। प्रेडिकेटेड
या अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नियमों की सहायता से इसके कोषों में वितरण कर दिया जाता है और जो वितरण होता है उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अर्थात वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ऑफबाउ एवं हुंड के नियम के अनुसार होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पे लिखा नहीं है, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ऑफबाउ एवं हुंड के नियमानुसार होता है, प्रेडिकेटेड या अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अधिकांश तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रेडिकेटेड या अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है रियल या एक्चुअल या वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस चीज को यहां पर थोड़ा समझ लें। वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रियल या एक्चुअल या वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधिकांश तत्वों का जो प्रेडिकेटेड या अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वही उनका रियल या वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों आया? तो इसका आंसर है कुछ तत्व हुंड एवं ऑफबाउ के नियमों का पालन नहीं करते हैं और इन नियमों के विरुद्ध अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों के लिए हमें इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता पड़ती है और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वास्तविक नहीं, प्रेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अलग होता है। तो वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ऑफबाउ एवं हुंड के नियमानुसार नहीं होता है, इसमें आपको ध्यान देना है। ये दोनों विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। जो अपवाद वाले तत्व होते हैं, ऑफबाउ और हुंड के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार का रहेगा और इसके अलावा सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही प्रकार का रहेगा, वही प्रेडिकेटेड रहेगा और वही रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगा। तो यहां पर हम अपवाद वाले तत्वों के साथ इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ऑफबाउ एवं हुंड के नियमानुसार नहीं होता है, रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अपवाद वाले तत्वों को यदि हम छोड़ दें तो सभी तत्व एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं, वही उनका प्रेडिकेटेड होता है, वही उनका रियल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यह तत्व ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है तत्व अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हुंड व ऑफबाउ के नियम के विरुद्ध यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए
तत्व इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि इन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का निर्धारण हम कौन से नियमों की सहायता से करते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण हम हुंड एवं आफबाउ के नियमानुसार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम हुंड एवं आफबाउ के नियमों का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण दो नियमों की सहायता से किया जाता है। यह नियम है आफबाउ का नियम एवं हुंड का नियम। नंबर 1 आफबाउ का नियम। नंबर 2 हुंड का नियम या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इन दो नियमों की सहायता से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम आफबाउ के नियम का अध्ययन करेंगे। यहां तक एक बार रिवीजन करा दूं। परमाणु क्रमांक का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण परमाणु क्रमांक के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कोशों में वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेडिकेटेड या अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 2 होता है रियल या एक्चुअल या वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधिकांश तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात प्रेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, किंतु वे तत्व जो हुंड और आफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके लिए अनुमानित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण दो नियमों की सहायता से करते हैं। नंबर 1 आफबाउ का नियम, नंबर 2 हुंड का नियम। स्टूडेंट्स, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पूरी तरह से सीखना है तब आपको इस वीडियो पर लगातार पूरी तरह से बने रहना होगा। इसमें पहले आपको फंडामेंटल्स क्लियर कराए जाएंगे, उसके पश्चात ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रेडिकेटेड और रियल कैसे बनाते हैं ये बनाना भी सिखा दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 आफबाउ का नियम। आफबाउ का नियम। आफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है विल्ड अप, बनना या भरना। इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री को या प्रवेश करने को बताया जाता है और इस नियम के अनुसार
इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक में पहले प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऊर्जा की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक में प्रवेश करते हैं। यह अफबाउ का नियम है। अब क्वेश्चन आता है कि विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाएगा। ऊर्जा की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक में प्रवेश करते हैं। अब विभिन्न कक्षकों की एनर्जी या ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाता है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण सामान्यतः हम दो प्रकार से कर सकते हैं या करते हैं। नंबर एक होता है ऊर्जा स्तर आरेख। नंबर एक ऊर्जा स्तर आरेख और नंबर दूसरा होता है N+N नियम। ऊर्जा स्तर आरेख और नंबर दूसरा N+L नियम। हम जानते हैं कि परमाणु कक्षक विभिन्न प्रकार के होते हैं। sp_df प्रथम कोश में एक कक्षक 1s होता है, द्वितीय में दो 2s और 2p होते हैं। यही लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इसी प्रकार 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p और अंत में 8s। 8s होता नहीं है लेकिन यहां पर लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन कक्षकों की ऊर्जा का क्रम ऊर्जा स्तर आरेख के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस डायग्राम में सबसे नीचे वाली बॉटम लाइन से एक कक्षकों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है। तो पहली बार में 4 कक्षक इस लाइन को टच करते हैं। इसी प्रकार पुनः एक बार करना है, फिर से 4 कक्षक इस लाइन को टच करेंगे। इसके बाद पुनः इसी प्रकार का क्रम दोहराते जाएंगे। अब 2 बार 3 कक्षक आएंगे। इसके पश्चात पुनः यही क्रम दोहराते जाएंगे।
अब 2 कक्षक 2-2 बार आएंगे। इसके बाद 1 कक्षक 2 बार आता है। अब हमें सबसे ऊपर 1s पर लिख देना है स्टार्ट और लास्ट वाले पर लिख देना है एंड। और हमें शुरुआत करना है 1s से। सबसे पहले आता है 1s। 1s के बाद यहीं से स्टार्ट करना है और यहीं पर आपको हर बार एंड कर देना है। यहां से स्टार्ट, यहां से एंड, हर एक लाइन में यही करना है। इसके बाद पुनः स्टार्ट करेंगे 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s और इसके पश्चात 5f, 6d, 7p और लास्ट में जो नहीं होता है 8s। यह कुल 20 परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी लेवल इस प्रकार से होता है। सबसे कम ऊर्जा 1s की रहेगी और सबसे अधिक ऊर्जा 7p की होती है। सबसे पहले 1s परमाणु कक्षक भरेगा, इसके बाद 2s भरेगा, फिर 2p भरेगा और यह क्रम लगातार चलता जाएगा। हम जानते हैं s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, p कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं या भरते हैं और f कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। हमें इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को इन कक्षकों में भरते जाना है तो हमारा परमाणु क्रमांक, तत्वों का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, यह ऊर्जा स्तर आरेख था। इसकी सहायता से हमने विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण कर लिया है और यह इस बॉक्स में लिखा है। इसके पश्चात N+L नियम, यह नियम भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है और यह नियम बिल्कुल सरल है। N+L नियम, N/L क्वांटम संख्याएं हैं, N मुख्य क्वांटम संख्या है और L डिंगसी या एजीमुथल क्वांटम संख्या है। N मुख्य क्वांटम संख्या और L डिंगसी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या है। N कोश को व्यक्त करती है, N कोश को व्यक्त करती है और L उपकोश को व्यक्त करती है।
एल उपकोष के लिए व्यक्त करती है। किसी भी कक्षक की लिए जो n की वैल्यू रहेगी यह इसके आगे लिखी जाएगी। जैसे 1s n की वैल्यू 1, 2s n की वैल्यू 2, 3s n की वैल्यू 3, 3p n की वैल्यू 3 रहेगी। इसी प्रकार l जो उपकोष को व्यक्त करती है, l इक्वल्स टू 0, तब s उपकोष आएगा। s उपकोष में s कक्षक होते हैं, तब s उपकोष या s को हम कक्षक भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार l इक्वल्स टू 1, तब p कक्षक ही लिख दें, s कक्षक, l इक्वल्स टू 1, तब p कक्षक, उपकोष के कक्षक। l इक्वल्स टू 2, तब d उपकोष का d कक्षक रहेगा। l इक्वल्स टू 3, तब f उपकोष का f कक्षक रहेगा। क्वेश्चन आता है n+l नियम के आधार पर हम कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले ए पॉइंट ध्यान रखना है, n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिंगसी क्वांटम संख्या है, n कोष को व्यक्त करता है, n उपकोष और कक्षक को व्यक्त करता है। l इक्वल टू 0 s कक्षक, 1 p। इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हुए एक सारणी बना लेते हैं। इस सारणी में सबसे पहले हम कक्षक लिखते हैं, इसके बाद इस कक्षक के लिए n की वैल्यू, फिर l की वैल्यू और लास्ट में n+l की वैल्यू लिखते हैं। कक्षक 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 और 4 रहेगी। इसके पश्चात जब s कक्षक है, s के लिए l की वैल्यू 0, पुनः s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, s के लिए n की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। ये वैल्यू लिखने के पश्चात अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। 1 + 0 1, सभी में प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6। तो स्टूडेंट्स यह n+l वैल्यू है जो कि विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं को व्यक्त करती है। क्वेश्चन आता है कैसे व्यक्त करती है। बिल्कुल आसान तरीका है, जिसके लिए n+l वैल्यू कम है या n+l मान कम है, उसका मान कम होगा। n+l वैल्यू या मान कम, इसका मान कम है तो इसकी एनर्जी या ऊर्जा कम होगी। n+l वैल्यू अधिक, तब इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। जैसे
1s के लिए n+l वैल्यू 1 है, तब इसकी ऊर्जा कम है, इसको हम पहले लिखेंगे। और 2s के लिए n+l वैल्यू 2 है, जो कि 1 से ज्यादा है, तो इसको हम इसके पश्चात लिखेंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यदि n+l वैल्यू समान है, यदि n+l वैल्यू समान है, तब किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी? n+l वैल्यू समान है, तब किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी? तो इसका आंसर है जिसके लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। n का मान कम, ऊर्जा भी कम होगी, और इसे हम पहले लिखेंगे। जैसे 2p और 3s, यहां पर n की वैल्यू 2 है, यहां पर n की वैल्यू 3 है, लेकिन दोनों की n+l वैल्यू 3 है। तो चूंकि 2p की वैल्यू 2p के लिए n का मान कम है, तो हम 2p पहले लिखेंगे, और 3s के लिए n का मान अधिक है, हम 3 के लिए बाद में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यह n+l नियम था। तो अभी आपने अफबाउ का नियम और n+l नियम दोनों की स्टडी कर ली है। स्टूडेंट्स, इन दोनों नियमों में एक समानता है, हम ऊर्जा का क्रम या ऊर्जा स्तर जो कक्षकों का बनाते हैं, दोनों नियमों से समान प्राप्त होता है। इसके पश्चात अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित हुंड के नियम का अध्ययन करेंगे। अफबाउ का नियम, और अफबाउ का नियम जो दो तथ्यों पर आधारित था, ऊर्जा स्तर आरेख और n+l नियम, इन दोनों की स्टडी हमने कर ली है। अब इसके पश्चात हुंड का नियम। हुंड का नियम सरल है। हुंड का नियम हम जानते हैं कि हुंड के लिए हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हुंड किसी होटल का मैनेजर है। यह किसी होटल का मैनेजर है जिसके पास 3 कमरे हैं। इसके पास जो पहला कस्टमर आया, 3 कस्टमर आते हैं, तब यह तीनों कस्टमर के लिए अलग अलग रूम दे देता है, जिससे इसके होटल के तीनों कमरे फिल हो जाते हैं या भर जाता है। यह इन तीनों कस्टमर्स के लिए एडजस्ट नहीं करता है कि एक कमरे में ये 2 कस्टमर दे दे और एक कस्टमर के लिए एक कमरा दे दे। इस तरह का कार्य नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के आधार पर हम हुंड के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। हुंड के नियम के अनुसार किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, जो हमने गेस्ट बताए थे, ये गेस्ट इलेक्ट्रॉन है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, युग्मित का मतलब है डबल या पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब इसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब इसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन
हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम पी उपकोष के कक्षकों के भरने के आधार पर ले सकते हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कक्षकों का भरना डी उपकोष भी ले सकते हैं और एफ उपकोष भी ले सकते हैं। हम जानते हैं पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम पी उपकोष में निम्न प्रकार से प्रवेश देंगे या इन्हें हम हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। पी कक्षक है और इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है वह इस प्रकार से रहेगा, पहला इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तब यह पहला इलेक्ट्रॉन और यह दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यह तीसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहेगा। इसमें पी उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया है। इसके पश्चात चौथे इलेक्ट्रॉन से इसमें युग्मन प्रारंभ होगा और यह चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा और यह 5वां इलेक्ट्रॉन है जो कि नीचे की ओर रहेगा। इसके पश्चात पहला इलेक्ट्रॉन, 6वें इलेक्ट्रॉन की एंट्री, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 5वां एंटी क्लॉकवाइज और 6वां इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएगा। तो यह हुंड के नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस प्रकार से होती है उसकी स्टडी थी। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिन नियमों पर आधारित होता है उसकी स्टडी कर ली है। यह आपके लिए एक फंडामेंटल है, एक कॉन्सेप्ट है। यदि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहते हैं तब आपको यह ऊर्जा स्तर आरेख और हुंड के नियम का ज्ञान होना चाहिए। अब इन्हीं दोनों नियमों के आधार पर हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे देते हैं इसकी स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। तो अब तक आपने स्टडी कर ली है, वह इंपॉर्टेंट है, इसको आप शेयर कर लें। धन्यवाद।